अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 4B और क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट ए हम उसका कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने हमें कहा है कि हमें तमाम वेरिएबल्स के जो पावर्स हैं, ये जो इंडेक्स नोटेशन है इसे पॉजिटिव रखना है। लाइक ये -2 है, इसे पॉजिटिव करना है, ये -5 है, इसे भी पॉजिटिव करना है। आप अच्छी तरह से जानते हैं या अगर नहीं भी जानते हैं तो आज ये चीज़ समझ लें कि अगर कभी भी आपके पास कोई पावर नेगेटिव होती है किसी भी वैल्यू की, तो हम उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब दूसरी चीज़, पहली चीज़ ये कि रेसिप्रोकल होता क्या है। एक्चुअली रेसिप्रोकल होता है कि हम किसी भी चीज़ को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले जाएं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएं तो वो चीज़ रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है जी। अब जैसे ये a की पावर -2 है, पहले तो मैं इसको चाहूँ तो सॉल्व कर सकता हूँ इजीली, लेकिन हम एक काम करते हैं, हम पहले इसको पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बना लेते हैं। b³ इधर ही रहने दें। ये जो a -2 है ये डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा। अब मुझे इसके साथ माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पावर 1/3 इस वक्त दोनों की है, इस 2 की भी है, a की पावर स्क्वायर और b³ की भी है। अच्छा, इनके बीच में है मल्टीप्लाई का साइन। अब ये नेक्स्ट ब्रैकेट है। नेक्स्ट ब्रैकेट में आपके पास एक तो दिया हुआ है a की पावर 4, ठीक है, और यहाँ पर दिए हुए है b की पावर -5। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि b की पावर -5 है, तो आप इसे डिनोमिनेटर में भेज के +5 कर दें। असल में होता क्या है कि जब भी कभी कोई पोजीशन नेगेटिव में होती है, पावर नेगेटिव में होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर नहीं है। अब ये 1/3 इन दोनों का है, लाइक b की पावर 3 इसका भी है, और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास जो a² है इसका भी है, इस तरह से। ठीक है, सिमिलरली इस तरह से भी ये a की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और नीचे b की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गया, ये 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 कैंसिल हो गया। ऊपर b बचा 1 और नीचे a जो है ये चूँकि रिड्यूस नहीं हो सकता था, इसलिए 2 1 ज़ार 2 और अपॉन में 3 एज इट इज़ रहा, 2/3 मल्टीप्लाई a। ये तो 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4 हो गया था, तो 2 1 ज़ार 2 a² बन गया। और ये 5 और 2 आपस में रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि 5 ऊपर है, 2 नीचे डिनोमिनेटर में, 2 1 ज़ार 2 नहीं काट सकते, तो 5 1 ज़ार 5 करना है, 5 2 ज़ार 10 नहीं करेंगे। असल में इस तरह से है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये इस तरह से है, 5 2 से डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो 5 1 ज़ार 5 अपॉन में 2। अब आपको पता है जब एक जैसे वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं, और अगर डिवाइड होते हैं तो उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। लाइक यहाँ पर फिलहाल b के पास कोई पावर नहीं, तो इसका मतलब इसके पास 1 है, माइनस ये वाली, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। इसके पास कुछ नहीं था तो 1 सपोज करते हैं, 1 -5/2। ठीक है, चूँकि ये दोनों डिवाइड हो रहे थे, ये भी है, ये भी डिवाइड हो रहे, तो पावर्स माइनस हो गई। इस तरह से ये a², ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इन दोनों की पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी और वैल्यू ऊपर रखी जाएगी। ठीक है, लाइक नीचे नहीं रख सकते, ऊपर रखें, तरीक़ेकार होता है। ओके, अब इनका लेना है पावर्स का एलसीएम लेना है। पावर्स का एलसीएम लेने का तरीक़ाकार क्या होता है, 2 1 ज़ार 2 -5 होल डिवाइड बाय 2, एलसीएम आ गया पावर का। इसी तरह से a की वैल्यू देखते हैं, 3 2 ज़ार 6 माइनस, ये किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, एज इट इज़ रहेगा, और होल डिवाइड बाय 3। अब चेक करते हैं, 2 - 5 हो गया -3, 2 में से 5 गया तो 3 बचा, बट चूँकि 5 बड़ा था और उसके पास माइनस का साइन था, इसलिए 3 के साथ भी माइनस का साइन आएगा, डिवाइड बाय 2। a 6 - 2 आपके पास हो गया 4/3। बात अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। इन्होंने कहा था कि ये वाली वैल्यू या कोई सी भी वैल्यू की पावर जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। देखें यहाँ नेगेटिव आ गया है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले सवाल में अर्ज़ किया था कि अगर पावर कभी भी नेगेटिव आ जाए तो आप उस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दें। ये पावर ऊपर की तरफ लिखी हुई वैल्यू उसको नीचे भेज दें, इस तरह से b, ये नीचे जाते के साथ ही पॉजिटिव हो जाएगी और इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, पावर जो है इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।